क्यों नहीं अभी तक महेंद्र भट्ट के बेटे खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे खिलाफ कार्रवाई हुई, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिन्होंने वहां पर पेड़ों को कटान किया है? क्यों नहीं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है? दोस्तों नमस्कार, खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। अभी आपने दो अलग अलग वीडियो क्लिप देखी हैं। पहली वीडियो क्लिप रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी के रुद्रपुर गांव की है, जहां पर ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि पिटकुल विद्युत सब स्टेशन उनकी भूमि पर जबरन लगा रहा है। यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट में भी है और ग्रामीणों का कहना है कि उनकी भूमि पर बिना एनओसी के पिटकुल द्वारा विद्युत सब स्टेशन लगाया जा रहा है और गांव के अनेकों लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो क्लिप में आपने देखा मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक व उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी सरकार पर सवाल दाग रहे हैं और रुद्रपुर गाँव में ग्रामीणों के इस संघर्ष के बारे में और पिटकुल के द्वारा जबरन विद्युत सब स्टेशन लगाने के बारे में मोहित डिमरी ग्रामीणों के बीच से क्या कुछ कह रहे हैं। आगे आप इन दोनों वीडियो को विस्तार से देखेंगे और समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मोहित डिमरी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार से रुद्रपुर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बीते दिन ये तनातनी का माहौल बना और कहीं ना कहीं सरकार पुलिस को आगे करके रुद्रपुर गांव में सब स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। मोहित डिमरी ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्यों नहीं अभी तक महेंद्र भट्ट के बेटे खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे खिलाफ कार्रवाई हुई, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिन्होंने वहां पर पेड़ों को कटान किया है? क्यों नहीं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है? बड़े बड़े रिजॉर्ट जंगलों में बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल जंगलों में बन रहे हैं, कब्जाए करके जमीनें कब्जाई जा रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं। कोई पुलिस नहीं है, कोई सरकारी अमला नहीं है, लेकिन जब गांव के लोग अपनी जमीनों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं तो आप पुलिस को आगे कर रहे हैं। मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं केदार घाटी के रुद्रपुर गांव में हूं और आप देख सकते हैं मेरे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। रुद्रपुर में एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण होना है और इसके लिए बिना एनओसी के ही यहां पर कार्य शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा होगा जब यहां पर पिटकुल के अधिकारी पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ, तो महिलाएं भी पहुंची इस कार्य के विरोध में। और आपने देखा होगा महिलाओं के साथ पुलिस ने किस तरह से दमनकारी नीति अपनाई, महिलाओं के साथ अभद्रता की यहाँ पर। और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मातृशक्ति के बीच इस गांव में। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर करीब करीब 14 हेक्टेयर जमीन पिटकुल को दी गई है विद्युत सब स्टेशन के निर्माण को लेकर, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीणों के पास एकमात्र ये ऐसी जमीन है जो गौ चरान की जमीन है, जिससे ग्रामीणों की आर्थिकी जुड़ी हुई है। यहाँ उनके पशु चराने के लिए ग्रामीण लाते हैं और आज स्थिति देखिए, जबरन इस जमीन को कब्जाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा यमतसर क्षेत्र के में एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे और महेंद्र भट्ट के बेटे के द्वारा, और वहां पर उन्होंने रिजॉर्ट बनाने के लिए एक सड़क का निर्माण किया है सरकारी जमीन पर। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने वहां पर सड़क बनाई सरकारी जमीन पर, तो वहां पुलिस बल क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नहीं अभी तक महेंद्र भट्ट के बेटे खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं अभी तक प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे खिलाफ कार्रवाई हुई, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिन्होंने वहां पर पेड़ों को कटान किया है? क्यों नहीं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई है? बड़े बड़े रिजॉर्ट जंगलों में बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल जंगलों में बन रहे हैं, कब्जाए करके जमीनें कब्जाई जा रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं। कोई पुलिस नहीं है, कोई सरकारी अमला नहीं है, लेकिन जब गांव के लोग अपनी जमीनों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं तो आप पुलिस को आगे कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये इस राज्य में चल रहा है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ही कहना चाहता हूँ, इस केदार घाटी में यहाँ पर जल विद्युत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फाटा व्यूंग घाट प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, सिंगोली भटवाड़ी प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है और भी तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसकी कीमत यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। लोगों के जंगल खत्म हो गए,
लोगों की खेती खत्म हो गई, लोगों के मकान उजड़ गए हैं। हर बार विकास की कीमत यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जंगलों पर अधिकार, जमीन पर अधिकार हमारे लोगों का ही रहना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। अगर सरकार ने इसी तरह से दमन किया, इसी तरह से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लगाने की कोशिश की, तो इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसका बड़ा विरोध किया जाएगा। मातृशक्ति का आपने गुस्सा देखा होगा, यहाँ की मातृशक्ति बहुत गुस्से में है। इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी रुद्रपुर की भूमि में नहीं बनने दिया जाएगा और आने वाले समय में अगर ये कोशिश की जाती है, पुलिस बल यहाँ भेजा जाता है, तो इसका बहुत ही करारा जवाब दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि हम अगर इन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम इन लोगों की ईंट सीट बजा देंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रुद्रपुर की जो मातृशक्ति है, यहाँ के युवा साथी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके समर्थन में आगे आइए। ये लड़ाई सिर्फ रुद्रपुर क्षेत्र की जमीन को बचाने के लिए, पूरे उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बचाने की जरूरत है।